अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में ज्यादातर नेता कार क्यों नहीं रखते, और ये ख्याल मुझे कैसे आया। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में मैंने एक कार्टून देखा और कार्टून में एक ड्राइवर अपने नेता से, या ये कह लीजिए कि एक नेता और नेता के ड्राइवर के बीच बातचीत हो रही है और नेताजी पूछ रहे हैं कि क्या सोच रहे हो, और ड्राइवर कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि आपने अपने चुनावी एफिडेविट में अपनी संपत्ति की जो घोषणा की है वो संपत्ति तो मुझसे भी कम है, जितने पैसे की घोषणा आपने की है अपने एफिडेविट में वो तो मुझसे भी कम है, और ज्यादातर आप देखेंगे तो शायद आपको ऐसा मिलेगा भी। तो इससे ख्याल यह आया कि चुनावी एफिडेविट जरा अगर आप पढ़ेंगे नेताओं के तो पता चलेगा कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई कार नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में भी जाएंगे तो सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिली कार खरीदने के बारे में सोचती है, और एक गाड़ी तो सभी लोग रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए राहुल गांधी ने अपने चुनावी एफिडेविट में बताया कि वो 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई कार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि उनके और उनकी पत्नी के पास 65 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उनके पास भी अपनी कोई कार नहीं है। इसी तरह राजनाथ सिंह ने भी अपने पिछली बार के चुनावी एफिडेविट में बताया कि उनके पास अपनी कोई निजी कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी पिछली बार के एफिडेविट में यह लिखा कि उनके पास भी अपनी कोई कार नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास भी अपनी कोई कार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास भी अपनी कार नहीं है, जो इस समय सांसद भी हैं और टीएमसी के महासचिव भी हैं। और कई उम्मीदवार तो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके पास भी कार नहीं है। जैसे तेलंगाना में बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं के विश्वेश्वर रेड्डी, उनकी संपत्ति जो उन्होंने डिक्लेयर की अपने एफिडेविट में वो है 4,568 करोड़ रुपए, फिर भी उनके पास अपनी कोई कार नहीं है। इसी तरह मैसूर से बीजेपी ने यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को टिकट दिया है, जो मैसूर राजघराने के राजा हैं, लेकिन उनके पास भी अपनी कार नहीं है। लेकिन नेताओं के पास अपनी खुद की कार होती क्यों नहीं, जबकि वो तो हमेशा कार में ही जाते हैं, कार में ही दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, उनके पास कार तो जरूर होगी, लेकिन शायद वो किसी और के नाम होगी परिवार में, और इसलिए संपत्ति का ब्यौरा देते समय वो इसमें वो बताते नहीं है। तो ये कारण हो सकता है। और एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता हैं वो अक्सर संवैधानिक पदों पर रहते हैं, और संवैधानिक पदों पर रहते हुए उन्हें कार तो मिल ही जाती है, सरकारी गाड़ी मिल जाती है, और वो उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं। या फिर ऐसे भी लोग होंगे जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और अगर बड़े नेता हैं तो फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट बंदोबस्त कर देते होंगे। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है जो हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के पास आज भी अपनी गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन चलते वो गाड़ियों में ही हैं, लेकिन ये गाड़ियां हैं दूसरों की।